बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। मैं हूं फैज़ान अहमद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 9 है, कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, इसका थ्योरम नंबर 1। ठीक है, अब हम इसके थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। तो थ्योरम नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप उनको समझ लें, फिर हम इंशाल्लाह इसको समझेंगे। ठीक है, वो बातें क्या है वो ध्यान से सुनें। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले बच्चों आपने ये समझना है कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किन्हें कहते हैं। ठीक है, कोलिनियर, देखें को का मतलब होता है सेम। को का मीनिंग क्या होता है, सेम। और लीनियर का मतलब मीनिंग होता है बच्चों लाइन। क्या मीनिंग होता है, लाइन। तो नाम से बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो, ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो, दोज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, जैसे सपोज करें मेरे पास कुछ एक पॉइंट्स हैं P, Q एंड R, और ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या हुए, कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों, वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। अब आ जाए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की तरफ। नॉन कोलिनियर, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि कोलिनियर के बाद नॉन कोलिनियर क्या होंगे, वो पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई ना कर रहे हो। ठीक है, सपोज करें मेरे पास कुछ एक पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, इन पॉइंट्स की, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इनका नाम रख लेते हैं ABCDE। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं। तो आप देखें क्या ये 5 के 5 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, नहीं लाई कर रहे। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, बल्कि कौन से पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट्स हैं बच्चों, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की समझ में आ गई कि कोलिनियर पॉइंट्स किन्हें कहते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किन्हें कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब अगली बात, एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, और वो पहले ही हमने 9th क्लास में सीखी हुई है, समझी हुई है, वो बात मैं जस्ट रिकॉल करवाता हूँ। सपोज़ करें बच्चों मेरे पास एक लाइन है, ये इस तरह से, लाइन सेगमेंट की बात करता हूँ, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसका नाम रख लें, सपोज़ करें AB है। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट AB का सपोज़ करें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका नाम सपोज कर लेंगे CD है। ये लाइन है और ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो इस लाइन को एक तो बाइसेक्ट करे और एज वेल एज उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, यानी कि 90 का एंगल भी बनाए। ठीक है, तो उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखें, आपने 9th क्लास में ये चीज़ हमने समझी थी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर लें। सपोज़ करें मैंने ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, ये वाला पॉइंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट आप ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, तो ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स A और B इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट होंगे। ठीक है, ये थ्योरम हमने किया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला हर पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। ठीक है, अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये भी इक्वी डिस्टेंट होगा, जितना डिस्टेंस A से उतना ही डिस्टेंस B से। अगर इस पॉइंट की बात करें तो जितना डिस्टेंस A से उतना ही डिस्टेंस B से। बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने वाला हर पॉइंट एंड पॉइंट से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। ठीक है जी, अब आगे चलें। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इन बातों में, ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है, तो इस थ्योरम को समझना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करें। देखें जी, सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमें कहा गया है कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों,
क्या हो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास करेगा, ओनली 1 सर्कल कैन पास, ये कहा गया है हमें, ठीक है। अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास होगा, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो देखें इस थ्योरम में हमें गिवन क्या है, थ्योरम में हमें सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यही इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, ठीक है। तो और हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि उन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास होगा, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो गिवन हमें ये है बच्चों कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो देखें ज़रा, आप मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये इस तरह से हैं, ए, बी और ये सी, ये मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स प्लेन में सपोज कर लिए, ठीक है। अब देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ये आपने बड़े ध्यान से समझनी है। मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए प्लेन में ए, बी, सी, और ये तीनों देखें क्या ये कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं, क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि तीनों नॉन कोलिनियर हैं। अब मैंने ये प्रूफ करना है कि इन तीनों पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा, एक से ज़्यादा सर्कल पास नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें ज़रा आगे चलें, तो थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने गिवन में यही बात लिखी, ए, बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। हमने 3 पॉइंट्स प्लेन में कंसिडर कर लिए, ए, बी और सी, ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, गिवन क्लियर है। अब आ जाएं टू प्रूफ की तरफ के, हमने प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ देखें ज़रा। प्रूफ बच्चों हमने ये करना है, 1 एंड ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास आउट होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब आपने वो कंस्ट्रक्शन बड़े ही ध्यान से देखनी है और समझनी है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहला काम आप ये करें कि ए को बी के साथ ज्वाइन कर दें। किसके साथ ज्वाइन कर दिया, ए को बी के साथ ज्वाइन कर दिया, और बी को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, बी को हमने सी के साथ ज्वाइन कर दिया। ए को बी से ज्वाइन किया और बी को किससे ज्वाइन कर दिया, सी से ज्वाइन किया, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने ए बी का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और बी सी का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये मैं सारी की सारी आपको क्या बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या होंगे। आपने ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो देखिए मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का ड्रॉ किया, इसका नाम आप रख लें डी एफ। क्या नाम रख लेंगे आप, डी एफ, इसको आप डी एफ का नाम दे दें, ठीक है। इसी तरह से जो बी सी लाइन सेगमेंट है, आप इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, बाहर बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये, ठीक है। इसको आप नाम दे दें एच के का। किसका नाम दे दिया हमने, एच के। अच्छा, मैं वही टर्म्स वही नेमिंग यूज़ कर रहा हूँ जो बुक में गिवन है। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डी एफ और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया एच के, ठीक है। और ये जो डी एफ और एच के हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, डेट पॉइंट इज़ ओ, उसको सपोज कर लें वो उसका नाम क्या है, ओ है, ठीक है। ये थी कंस्ट्रक्शन, बात समझ में आई, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब हमने जस्ट ये प्रूफ करना है कि इन तीनों पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास होगा, यानी कि मैंने कुछ ये बात प्रूफ करनी है कि इस तरह से एक सर्कल पास आउट होगा इनमें से, ठीक है बच्चों, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अब यही सारी बातें देखें मैं कंस्ट्रक्शन में लिखने लगा हूँ, ये सारी बातें वर्डिंग में हम एक्सप्लेन करेंगे। आ जाएं कंस्ट्रक्शन की तरफ, देखें कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। देखिए हमने वही काम किया, यहाँ पर ए को बी से ज्वाइन किया और बी को सी से ज्वाइन किया, ठीक है। ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। हमने फिर उसके बाद डी एफ ड्रॉ किया ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एच के ड्रॉ किया बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी एंड एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी, ठीक है।
उसके बाद सो दैट डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो डी एफ है और एच के हैं ये दोनों जो हैं वो पैरेलल नहीं हैं और ये किस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ओ। यही बात यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में मेंशन की, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ऑल्सो ज्वाइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। अच्छा, एक और चीज़, अब आप क्या करेंगे, लास्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप ये होगा कि आपने ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी सी, इन तीनों को भी आपने ओ के साथ ज्वाइन कर देना है। क्या करना है, ए को भी ज्वाइन कर दें ओ के साथ, बी को भी ज्वाइन कर दें ओ के साथ, और सी को भी ज्वाइन कर दें ओ के साथ। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ गई डायग्राम, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई? क्या किया, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी के साथ ज्वाइन किया, उसके बाद हमने डी एफ ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का, और फिर हमने एच के ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, और उन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने पॉइंट ओ पर जाके इंटरसेक्ट किया, और लास्ट में हमने ये किया कि हमने ए बी सी तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया ओ के साथ। यही सारी वर्डिंग आपने कंस्ट्रक्शन में लिख ली। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तक क्लियर है? अब हम आगे चल रहे हैं जी। नेक्स्ट अब आता है प्रूफ। प्रूफ देखें अब प्रूफ मेन पोर्शन आता है जी इस थ्योरम का, वो देखें। करेंगे क्या अब हम, करेंगे बच्चों अब हम ये कि पहले मैं कंसिडर करूंगा, अब आप यहाँ से डायग्राम को देखें ज़रा, सेम वही डायग्राम बनी हुई है। ये जो डी एफ था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना, और एच के भी क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अगर डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बड़े ही ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में ये दूसरी बात समझाई थी, ये वाली बात, अब ये बात मैं यूज़ करने लगा हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने वाला हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होता है एंड पॉइंट से। ये बात अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। देखें अब ये जो डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके ऊपर आने वाला हर पॉइंट, किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस डी एफ के ऊपर किसी भी पॉइंट की बात करूँ, तो वो पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। जितना डिस्टेंस ए से होगा उतना ही डिस्टेंस बच्चों बी से होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, वही बात हमने यहाँ पर लिखी है, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ, देखें ज़रा, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ए डी एफ पे आने वाला हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लें, ये कोई भी पॉइंट, वो जो भी पॉइंट होगा वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होगा। वही बात हमने लिखी, यहाँ से हमने अपने थ्योरम का स्टार्ट किया है। पहली स्टेटमेंट ये ली हमने। ठीक है, रीज़न क्या होगी? रीज़न ये होगी कि डी एफ इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। जो डी एफ है वो ए बी का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए हमने ये बात की। इस स्टेटमेंट की रीज़न ये है। बात समझ में आ गई? अब अगर डी एफ के ऊपर आने वाला हर पॉइंट ए बी से इक्वी डिस्टेंट है, तो आप ज़रा एक मुझे बात बताएं, ये जो पॉइंट ओ है, क्या ये पॉइंट डी एफ के ऊपर लाई नहीं कर रहा? ऑफ कोर्स लाई कर रहा है। ये जो ओ पॉइंट है ये डी एफ के ऊपर ही है ना बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट ओ है ये भी इक्वी डिस्टेंट होगा ए से बी और बी से भी। ठीक है, ये जो पॉइंट ओ है ये ए और बी दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगा। इट्स मीन कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी, ये बात होल्ड करेगी। तो वही बात हमने अगले स्टेप में लिखी, इन पर्टिकुलर ओ ए इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट ओ बी। ठीक है, तो हम इस बात की बेस पे, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी इसकी बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ओ बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ तक आ गए, कोई मसला तो नहीं है? आगे चलें। अब देखें, जिस तरह से मैंने डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात की है, ये इसी तरह से अब मैं एच के को कंसिडर करूँगा। अब आप ये जो एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ज़रा इसको कंसिडर करें। इसके ऊपर भी आने वाला हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले लें यहाँ पर, कोई भी पॉइंट, वो हर पॉइंट जो होगा वो बी से और सी से इक्वी डिस्टेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ पर लिखी, सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के पे आने वाला हर पॉइंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। एच के पे आने वाला हर पॉइंट बी और सी से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंट होगा।
ठीक है, रीज़न आगे वही रीज़न कि एच के क्या है, एच के जो है, ये जो एच के है वो क्या है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वही बात लिखी हमने कि एच के इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी, और ये कंस्ट्रक्शन में काम किया था। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें, अगर एच के पे आने वाला हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है तो ये जो पॉइंट ओ है वो एच के ऊपर ही लाई कर रहा है। जैसे डी एफ के ऊपर ओ लाई कर रहा था उसी तरह से ओ बच्चों एच के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब कि ओ जो है वो बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। कहने का मतलब ये कि ओ बी बराबर होगा ओ सी के, होगा ना बराबर, इक्वल होंगे ये दोनों क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है। तो वही बात हमने आगे लिखी है अगले स्टेप में। इन पर्टिकुलर मेजरमेंट ओ बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी। ओ बी किसके इक्वल हो गया, ओ सी के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ तक इसको आपने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल हमने सिंपल बातें की हैं, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं थी। ठीक है जी, आगे चलें। हमने दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को कंसिडर किया और हमने दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ओ के बारे में ये बात की कि वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा, और हमने दो इक्वेशंस बना ली। यहाँ तक आ गए। पहली इक्वेशन बनी कि ओ ए ओ बी के इक्वल है, सेकंड इक्वेशन ये बनी कि ओ बी ओ सी के इक्वल है। तो देखें आप ज़रा, अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है और यहाँ पर हमने कहा कि ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो कंपैरिजन करने से मैं कह सकता हूँ कि ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों इक्वल हैं। कह सकते हैं ना। देखो ना इधर ज़रा, अगर हमारे पास लिखा हो ए इज़ इक्वल टू बी और लिखा हो बी इज़ इक्वल टू सी, ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, के तीनों ही बराबर होंगे। ठीक है, वही बात हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखें ज़रा आगे देखें। अब नाउ ओ इज़ द ओनली पॉइंट, नाउ ओ इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, देखें बच्चों, अब इस डायग्राम में आप देखें कि ओ ही एक वाहिद पॉइंट है, वन एंड ओनली पॉइंट है जो डी एफ और एच के में कॉमन है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट डी एफ और एच के में कॉमन नहीं है। ये डी एफ है, ये एच के है, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ओ ही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में लाई कर रहा है, यानी कि कॉमन है। ठीक है, और वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है ए से भी, बी से भी और सी से भी। तो इसलिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद लिखा ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी। ठीक है, यहाँ तक आ गए, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। आगे रीज़न क्या लिखी है हमने, रीज़न हमने आगे ये लिखी यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने ये बात लिखी। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बात देख लें आप। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाइन अब हमने लिखी है ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, ये पहले होनी चाहिए थी, और ये जो लाइन लिखी हुई है नाउ ओ इज़ द ओनली पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसके बाद होनी चाहिए थी। लेकिन बुक में है जैसा, आपको वैसे ही करना पड़ेगा, आप इसी तरह से याद करें। वैसे अगर हम सही तरह से इसको देखें तो ये वाली लाइन पहले आनी चाहिए थी, उसके बाद ये आना चाहिए था। बहरहाल आप इसको इसी तरह से याद करें। ठीक है, यहाँ तक आगे कि ओ ए ओ बी ओ सी तीनों इक्वल हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। अब आप आगे देखें, हाउ एवर देयर इज़ नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ। अब आप देखें यहाँ पर ओ के अलावा और कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो ए से, बी से और सी से इक्वी डिस्टेंट हो। क्या है यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट? कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है सिवाय ओ के। एक्सेप्ट ओ देयर इज़ नो पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ए बी सी से इक्वी डिस्टेंट कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ ओ ही है। तो हम कह सकते हैं हेंस अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए विल पास थ्रू ए बी एंड सी। तो हम ये बात कह सकते हैं बच्चों कि ओ सेंटर में से, ओ सेंटर को अगर हम कंसिडर करें तो ए बी सी में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही पास होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सर्कल पास नहीं हो सकते। तो लास्ट पे हम अपना रिजल्ट लिखेंगे, अल्टीमेटली देयर इज़ ओनली वन सर्कल विच पासिस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो अल्टीमेटली हमने ये बात प्रूव कर दी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ऐसा होगा जो ए बी सी में से पास करेगा,
किस में से पास करेगा, ABC में से, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वो पॉइंट O होगा। ठीक है बच्चों, यही बात हमने प्रूफ करनी थी। ये था जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट थ्योरम, बिल्कुल ही सिंपल थ्योरम था। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने ये प्रूफ किया कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से वन एंड ओनली वन सर्कल विल पास, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही पास होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक से ज़्यादा सर्कल पास हो जाएं। ठीक है, अब आपने इस थ्योरम की अच्छी तरह से इसको याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम नेक्स्ट थ्योरम को समझेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।